ऑन स्क्रीन वी हैव अ क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में प्रोपेन से शुरुआत करी गई है बच्चे ने। पहले मैं डिक्टेट करता हूं क्वेश्चन को। सर प्रोपेन में Br2HNU डालकर ब्रोमिनेशन करी गई है फ्री रेडिकल हैलोजनेशन के थ्रू। ठीक है सर। तो ए वाले केस में Br लगेगा बीच वाले कार्बन पे, 2 ब्रोमोप्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मेजर के साथ ही हमें रिएक्शन आगे कंटिन्यू करनी है। सर मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर डाला गया। सर बीच वाले कार्बन पे Br की जगह MgBr आ जाएगा। सर MgBr के बाद मैंने CdCl2 डाला है। सर L हमें मिलेगा ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट R2CD। सर R2CD जब एसिड क्लोराइड पे अटैक मारेगा तो केवल कीटोन पे रिएक्शन को रोक देगा। सर M का जो आंसर आएगा दैट वुड बी CH3 C डबल बॉन्ड O R। सर वो R कौन है? सर बच्चों वो R है आइसोप्रोपाइल। फिर मेरे पास जो कीटोन बना है मैंने उसके अंदर HCN का एडिशन किया है। सर एक कार्बन पे OH आएगा, एक कार्बन पे CN आएगा। सर CN का एडिशन वीकली बेसिक मीडियम में होता है। CN माइनस अटैक मारेगा, कार्बन पे O माइनस बनेगा, O माइनस H ले लेगा और एक CN लग जाएगा। N आ गया, N साइनोहाइड्रिन। सर साइनोहाइड्रिन का हमने रिडक्शन कर दिया LiLH4 के साथ। सर साइनोहाइड्रिन का रिडक्शन कर दिया LiLH4 के साथ। सर एमीन मिलेगी CH2NH2 मिल जाएगा सर। सर फिर आपने HNO2 डाल दिया। सर आपने ऑल्टरनेट पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कराई है, आपको P मिल जाएगा, दैट वुड बी कीटोन ओनली। सर जो P मिला है उसके अंदर फिर आपने HCN डाला है, साइनोहाइड्रिन बनाया है। साइनोहाइड्रिन की आपने हाइड्रोलिसिस करी है Q बनाने के, R बनाने के लिए Q से। सर कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया आपने और साथ वाले कार्बन पे OH है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। और सर अगर आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हो तो आप लोगों को साइक्लिक डाइएस्टर मिलता है। साइक्लिक डाइएस्टर S और T उसको बनाएंगे हम। सर P के अंदर, सर P के अंदर आपने CH3 MgBr डाल दिया है। सर कीटोन में जब CH3 MgBr डालोगे तो एल्कोहल मिलेगा। H प्लस हीट डाला है, सर एल्कीन मिलेगी। सर एल्कीन की ओजोनोलिसिस की गई है। सर जब एल्कीन की ओजोनोलिसिस की गई है तो W और X मिले आपको। अगेन यू हैव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। सर दोनों के अंदर आपने साइक्लिक एसिटल बनाने की कोशिश करी है, Y और Z। वेरी गुड। सर आपने B से स्टीफन्स रिडक्शन करने की कोशिश करी। सर D मिल गया एल्डिहाइड। सर D में NaHSO3 का एडिशन, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन मिलता है सर, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। दैट दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई और सेपरेट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। सर आपने HCN भी डाला है, साइनोहाइड्रिन बनाया है। सर आपने CH3OH एक्सेस में डाला है गैसियस HCl की प्रेजेंस में। सर आपने एसिटल बनाया है मिथाइल अल्कोहल के साथ E। सर F साइनोहाइड्रिन है। सर G अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। और सर I और H दोबारा से साइक्लिक डाइएस्टर है। आइए सर शुरू करते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए बच्चों, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। पूरे क्वेश्चन में एक एक आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और फिर हम पूरे क्वेश्चन के A to Z को सॉल्व करेंगे बच्चों। रेडी? आइएगा बच्चों। तो A to Z कैसे सॉल्व होगा हमारा? रेडी? सर A बनेगा हमारा CH3 CHBr CH3। ओके, आपने अगर क्वेश्चन अपने आप किया है तो आप टिक करते जाइएगा कि कौन कौन सा आपका ठीक है। सर उसके बाद आपने KCN डाला। सर KCN एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल वाला केस है सर। सर सॉल्वेंट अगर गिवन नहीं है तो हम सॉल्वेंट पोलर प्रोटी की मानते हैं सर, CN लगेगा, K और C का बॉन्ड इंस्टेंटेनियसली आयनाइज कर जाएगा। सर हमें B मिल गया। ओके सर। सर B वाले पाथवे को पहले कर लेते हैं। सर आपने SnCl2 विद HCl डाला। सर आप लोगों को इमीन मिल जाएगी CH डबल बॉन्ड NH CHMeMe। ठीक है सर, ये हमें C मिल गया है सर। सर हमें C मिल गया है। सर C वाले केस में हमने डाला है डाइल्यूट H2SO4। सर इमीन के हाइड्रोलिसिस से हमें एल्डिहाइड मिलेगा, रिएक्शन को कहते हैं स्टीफन्स रिडक्शन। सर CHO CHMeMe। सर आपने एल्डिहाइड के अंदर NaHSO3 डाला है, सर ये D मिल गया आप लोगों को। सर D के अंदर अगर आपने NaHSO3 का एडिशन किया है बच्चों, याद रखिएगा इसमें सल्फर एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है। सर सल्फर एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है, C पे OH H और ये R। ठीक है सर, अटैक मारने के लिए सल्फर आता है।
डबल बॉन्ड O माइनस Na+ बन जाता है सर। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कहते हैं सर इसे। सर स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन्स इस रिएक्शन को नहीं देते, ठीक है सर। NaHSO3 के अलावा आपने D के अंदर सर ये आपको J मिल गया। ओके बच्चों, सर J के बाद आपने HCN डाला है, आपने D के अंदर ही HCN डाला है pH 9 to 10 रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए। सर आपको साइनोहाइड्रिन मिलेगा, C पे OH मिलेगा, CN मिलेगा, H मिलेगा और सर आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिलेगा, ठीक है बच्चों। सर आपने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया इसमें F में। सर जब आप F में डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे बच्चों, जब आप F में डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सर इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। सर ये R है, R आइसोप्रोपाइल है बच्चों। R जो है वो आइसोप्रोपाइल है, मुझे पता है ये वाली बात। ये G मिल गया है कंपाउंड मुझे, ठीक है सर। सर G कौन है? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। सर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर आप हीट मार दोगे तो आपको साइक्लिक डाई एस्टर मिलेगा। सर आपका COOH और आपका OH, सर H और R, सर मेरा OH और मेरा COOH सर एस्टरिफिकेशन में जाने वाले हैं। सर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है बच्चों, ओके। और सर साइक्लिक डाई एस्टर में आपके पास दो चीजें बनती हैं सर। सर साइक्लिक डाई एस्टर में आपके पास दो चीजें बनती हैं सर, C डबल बॉन्ड O, HR एंड HR। सर इसे कहते हैं सिस आइसोमर। सर जो सिस आइसोमर है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है सर, ऑप्टिकली एक्टिव है और इसे बोला गया है H। सर इसके अलावा आप लोगों को ट्रांस आइसोमर मिलेगा, ओके। सर बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ द सिमेट्री HR plane of symmetry, sorry, center of symmetry, because of the presence of the center of symmetry this is optically inactive और इस कंपाउंड को बोला गया है बच्चों I। तो H आ गया, I आ गया, G आ गया। सर G से पहले हमारे पास F आ गया था, साइनोहाइड्रिन। सर J आ गया था, डेरिवेटिव ऑफ NaHSO3। और सर इसी क्वेश्चन में हमारे पास CH3OH डाला गया है गैसियस HCl की प्रेजेंस में। और सर हमें बताया गया है कि ये एक्सेस है बच्चों। जब एक्सेस होता है तो आप लोगों को पता है कि एसेटल बनेगा, C पे OMe और OMe, एक OR एक OR, एक H तो लगा ही रहेगा और एक R लगा रहेगा आपका CHMeMe, ठीक है सर। बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम एसेटल। इट इज नॉट साइक्लिक एसेटल, इट इज एसेटल। सर D से E तक का सफर है सर। ये D से E तक का सफर है सर। E बन गया, F बन गया, GHIJ, ओके, ठीक है सर। ये एक ब्रांच क्वेश्चन की खत्म हो गई है बच्चों। पूरे क्वेश्चन की जो राइट हैंड साइड वाली ब्रांच है वो खत्म हो गई हमारी, ठीक है ना बच्चों? ठीक है सर। सर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेफ्ट वाला ब्रांच जो कि आसान है लेकिन बड़ा है। आइए शुरू करते हैं। सर ए में हमने डाला मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सर के मिल गया। सर के आपके पास आ जाएगा CH3 CHMgBr एंड यू हैव CH3। सर दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर एल मिल जाएगा हमें। सर जब किसी ग्रेनाड को आप रिएक्ट करेंगे CdCl2 के साथ, सम है R2CD मिल जाएगा, ऑर्गेनो कैडमियम रिएजेंट L। सर L ने अटैक मारा है, सर जी L ने अटैक मारा है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl पे। तो सर हमें कीटोन पे ही रिएक्शन रुक जाएगी। अगर ग्रेनाड होता तो 3 डिग्री एल्कोहल मिलता। सर ये आ गया R C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज M सर। सर M के अंदर आपने HCN डाल दिया है। पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप समझते रहते। M के बाद सर HCN डाला गया है। वही pH है हमारा, वीकली बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है क्योंकि HCN का डिसोसिएशन वीक होता है बच्चों। सर C पे OH आता है, सर C पे CN आता है, एक Me लगा है और एक CHMeMe लगा है, ठीक है सर। सर ये मिल गया आप लोगों को N बच्चों।
हम लोगों को N मिल गया है बच्चों ये, ठीक है। कलर चेंज करते हैं सर। N के बाद सर, N के बाद लड़के ने LiLH4 डाला है, लड़के ने सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, CH2NH2 आ जाएगा, C पे एक OH है, एक Me है और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है सर, ठीक है सर। सर जब आप डाइएजोटाइजेशन करते हो HNO2 के साथ, तो 1 डिग्री अमीन जो होती है बच्चों RNH2, सर वो N2+ बन के निकल जाती है, कार्बोकेटाइन बन जाता है। 1 डिग्री अमीन्स ऑन रिएक्शन विद HNO2 फॉर्म्स कार्बोकेटाइन, एलिफेटिक वाली कार्बोकेटाइन दे देगी, उसका डाइजोनियम अनस्टेबल होता है सर। C पे OH है सर, एक Me और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है सर। कार्बन पे OH और साथ वाले कार्बन पे प्लस, उसे कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सर साथ वाले कार्बन से सर उस ग्रुप का माइग्रेशन होगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। सर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आइसोप्रोपाइल का ज्यादा है, दैट विल माइग्रेट टू दिस कार्बन। सर इस वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा और प्लस आने के बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O बना लेगा, अपना H+ छोड़ देगा। सर अगर मैं P प्रोडक्ट की बात करूं तो P प्रोडक्ट आ गया C डबल बॉन्ड O पे CH3, सर CH2 CH Me। ओके, ठीक है सर। कार्बोकेटाइन बनने के बाद तुरंत सर आइसोप्रोपाइल की शिफ्ट हो गई सर, ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के कारण होती है। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल, तो सर ये 2 डिग्री है, इसकी शिफ्ट ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखती है एज कंपेयर टू मिथाइल। सर हमें P मिल गया है। P से बच्चों 2 ब्रांच जा रही है, P से एक HCN की ब्रांच जा रही है और एक ग्रेनाड की ब्रांच जा रही है बच्चों। तो P से एक HCN वाली ब्रांच जा रही है सर, साइनोहाइड्रिन वाली, और P से बच्चों एक ग्रेनाड वाली ब्रांच जा रही है, CH3MgBr वाली ब्रांच। ओके, ठीक है सर। सर CH3MgBr फॉलोड बाय H+ एंड हीट। सर CH3MgBr जब अटैक मारेगा तो O पे H आ जाएगा, जब H+ लिया जाएगा खाली। सर एक CH3 है, ओके। सर C पे एक CH3 है, एक CH3 और आ गया, साथ में CH2 CH CH3 CH3। सर ये हमारा एल्कोहल बन गया, लेकिन एल्कोहल इज नॉट U। सर U जो बनेगा उसके अंदर हमें OMgBr बनाना पड़ेगा। सर U में हमें OMgBr बनाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं करी गई है अभी। अब सर उसने हाइड्रोलिसिस करी है U के बाद, और H+ ही नहीं डाला, हीट भी डाला है। अकेला H+ डलता तो एल्कोहल पे रिएक्शन रुक सकती थी V बनाने के लिए, लेकिन H+ हीट डाला है तो एल्कीन बनेगी बच्चों। सर OH H+ लेके पानी बन के निकलेगा, कार्बोकेटाइन है सर, कार्बोकेटाइन ऑलरेडी हमारा 3 डिग्री है, अच्छी खासी हाइपर कॉन्जुगेशन है, साथ वाले कार्बन से H जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनेगा, Me सर, और आप लोगों को मिलेगा CH Me। सर सेटजेफ एल्कीन बनाई है मैंने, हॉफमैन एल्कीन नहीं बनाई है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे हाइपर कॉन्जुगेशन है सर 7। ओके सर, ये हमें V मिल गया है। सर V के बाद हमने उसमें ओजोनोलिसिस करी है सर, वो भी रिडक्टिव वाली ओजोनोलिसिस करी है सर। जिंक डाला है हमने, जब जिंक डालते हैं तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है सर, C डबल बॉन्ड O Me सर, एक कीटोन मिल गया, और सर कीटोन के साथ C डबल बॉन्ड O H, सर आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया है। ओके, ठीक है सर। उनमें से कोई भी एक W है और कोई भी एक X है, क्योंकि हमें डिस्टिंग्विशिंग नहीं करी गई है इन दोनों में से। अगर वो हमें बोलता एक बंदा टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, एक बंदा टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, तो हम बता सकते थे कि कौन W है कौन X है। सर दोनों के अंदर हमारा CH2OH डालकर इन प्रेजेंस ऑफ गैसियस HCl सर साइक्लिक एसिटल बनाया जा रहा है। कैसे बनता है बच्चों? C पे H, C पे आइसोप्रोपाइल है बच्चों, COC, ये हमारा सर साइक्लिक एसिटल है, हाईली स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ओके सर, सिमिलरली इसके अंदर भी हमारे पास ग्लाइकॉल डाल दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ गैसियस HCl या BF3, या तो BF3 की प्रेजेंस में डाल ले, गैसियस HCl की प्रेजेंस में डाल ले, आंसर एक ही है सर बच्चों। C पे Me, OOCH2CH2। ये इनमें से कोई भी सर हम Z मान लेते हैं, W से हमें Z मिल गया और सर X से हमें Y मिल गया। ये ब्रांच था सर हमारा P से, जब हमने ग्रेनाड डाला था। अब हमारा P से HCN वाला ब्रांच है छोटा सा, उसको खत्म कर लेते हैं।
जब P में आपने HCN डाला है सर C पे OH आ जाएगा, C पे CN आ जाएगा। सर साइनोहाइड्रिन की प्रैक्टिस हुई है इस वाली शीट में अच्छे से। OH CN CH3 CH2 CHMe आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा है पूरा का पूरा। इसे मैं R बोल दूंगा बच्चों, अभी इस पूरे ग्रुप को मैं एल्काइल ग्रुप बोल दूंगा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है ये, ठीक है सर उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस किया H+ वाटर के साथ। सर जब हमने हाइड्रोलिसिस किया H+ वाटर के साथ, ये सर हमें मिल गया था Q। ओके सर, Q के बाद आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको R मिल गया। सर C पे COOH आ गया, एक OH आ गया, एक H आ गया, एक R आ गया। ओके सर, इस कंपाउंड का नाम R है। और सर ये जो R बनाया है मैंने, दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ओके सर, आपने फिर हीट कर दिया है सर साइक्लिक डाइएस्टर फिर बनाना चाह रहे हो आप। सर एक आप लोगों को सिस मिलेगी और एक ट्रांस मिलेगी, आप लोगों को बताया पिछली बारी। ओके सर HR दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव को बोला गया है S। सर ये S बना है हमारा। गुड सर साथ में हमें मिलेगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। सर ट्रांस मिलेगा HR, सर RH। बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ द सिमेट्री दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव को बोला गया है T। यस और नो बच्चों? ABCD A to Z मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं आपको। Y क्या है? साइक्लिक एसिटल है। Z क्या है? साइक्लिक एसिटल है। W क्या है सर? एक कीटोन है, एल्कीन की ओजोनोलिसिस से मिले थे W और X। ये सर हमारी एल्कीन थी जो ग्रेनाड में H+ हीट डाल के बनी थी, सेडजेफ प्रोडक्ट। सर ये ग्रेनाड विदाउट हाइड्रोलिसिस है सर ये। सर ये ग्रेनाड का अटैक विदाउट हाइड्रोलिसिस है। ओके सर, P से 2 ब्रांचेस निकली थी हमारी। बच्चों पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन का सबसे बढ़िया पार्ट ये वाला था जिसमें हमें पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पूछी गई है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पूछी गई है बच्चों। यस और नो? सर पूरा क्वेश्चन A to Z का सॉल्व हो गया आपका। इसको अच्छे से नोट करिएगा, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है बच्चों ये।